बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मैं हूँ मलिक मोहम्मद अली और आज का कानूनी मशवरा देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नौमान आलम खान एडवोकेट साहब। यंग एडवोकेट हैं, ईसा खैल में इनका ऑफिस है और माशाल्लाह बहुत ही अपने काम पे अबूर रखते हैं। तो मैं आज नौमान साहब से ये पूछना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन में के बारे में हमने हमारे दोस्तों को थोड़ी रहनुमाई करें कि बेल एप्लीकेशन कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें आसानी से हो जाती है और कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल मुश्किल से होती है। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मेरी राय वो की जिसमें, और ये सब जो है बेल मसलन के ना 497 एक सेक्शन है CRPC का। जी बिल्कुल। तो उसमें जो है कुछ ऑफेंसेस को लॉ ने डिफाइन किया है कि उनको उन्होंने बेलेबल करार दे दी है। जी बिल्कुल। जिसमें माइनर ऑफेंसेस आ जाते हैं मसलन, तो उसमें बेल एज अ राइट जो है कोई भी पटिशनर जिसके खिलाफ FIR होगी वो मसलन उसको जो है अवेल कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, या मसलन जिस तरह ये तहसीली सा खैल बार है तो यहाँ एडिशनल सेशन कोर्ट से बैठिए। इसी तरह जो है कुछ सेक्शंस हैं उसमें मसलन जिसमें हीनियस ऑफेंसेस के सेक्शन है, मसलन 302 है या 324 है या 392। तो उसमें बेल कोई भी बंदा जो कन्विक्ट होगा या जो मुल्जिम होगा वो एज अ राइट नहीं उसको क्लेम कर सकता। ठीक है जी बिल्कुल। उसमें तो एक सेक्शन है 497(2) CRPC, उसके तहत मसलन पर जो है अक्यूज होगा वो बेल करेगा। उसके बाद कोर्ट देखेगी कि वेदर ये इसका केस जो है फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है या नहीं। तो उसके तहत जो है वो कोई भी जो अक्यूज होगा जिसके खिलाफ FIR होगी तो वो उसको एज अ बेल अवेल कर सकेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया नौमान भाई। हमारे दोस्तों की मालूमात में काफ़ी सारा इजाफा हुआ होगा कि कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल आसानी से हो सकती है और कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल इतनी आसानी से नहीं हो सकती। उसके लिए साबित करना पड़ता है कि आप वाकई इसके वकूए के साथ आपका तल्लक नहीं है। वो कोर्ट जब मुतमईन होगी तो तभी आपकी बेल होगी। नौमान भाई, एक और मसला तो नहीं होगा, इंफॉर्मेशन दे दें कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी ये क्या होती है? सर, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है उसने जो है मसलन कानून दानों ने और उन्होंने जो एक लॉ है हमारा जो कि जिसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं, उसके तहत जो है एक सेक्शन है 498, ठीक है, CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट का। तो इसके तहत जो है कोई भी ऑफेंस होगा, मसलन 302 होगा, 324 होगा या कोई भी माइनर ऑफेंस होगा, तो इसको जो है कोई भी अक्यूज पर्सन अगर वो खुद को समझता है कि वो मसलन बेगुनाह है किसी वकूए में या उसको उसमें इन्वॉल्व कर गए तो वो उसमें तो इसके दो फोरम है जिसके तहत वो प्री अरेस्ट बेल जो है अवेल कर सकता है। पहला फोरम है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो उसमें वो भी 498 के तहत कोई भी अक्यूज पर्सन अगर वो समझता है कि खुद को कि वो बेगुनाह है तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो है प्री अरेस्ट बेल जो है वो अवेल कर सकता है। ठीक है। दूसरा सेक्शन है इसका जो फोरम मसलन जो है आपकी जो पसंद जो है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप होंगे उसके वर्दी सेशन जज साहब या जिस तरह तहसील कोर्ट से हमारी तो उनके जो है एडिशनल सेशन जजेस जो होंगे तो उसके तहत मसलन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी मसलन वकूए में या किसी भी मुकदमे में कि वो कोई भी पटिशनर या कोई भी बंदा समझता है कि वो इस मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी इलीगल हैरासमेंट से उसको बचाने के लिए या उसकी जो है तो मसलन जो असल दूसरी पार्टी करा देती है, राइवल पार्टी जो है अल्टीरियर मोटिव हासिल करने के लिए उसको FIR में नॉमिनेट कर देते हैं, तो उसके तहत इस सेक्शन 498 के तहत कोई भी बंदा प्री अरेस्ट बेल इन दो फोरम से इजीली अवेल कर सकता है और अपनी बेगुनाही थाना में इन्वेस्टिगेशन में साबित कर। ये होती है जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी। गिरफ्तारी आपके खिलाफ FIR हो गई, लेकिन आप गिरफ्तारी देने से पहले अगर प्री अरेस्ट करा लें तो आप जब तफ्तीश में शामिल होंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। जी बिल्कुल। इसी तरह अगर आप समझते हैं आसानी से अपना बेगुनाही साबित कर सकते हैं, समझते हैं कि आप किस मुकदमे में बेगुनाह है, आपको जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है, तो इसमें आपका ये प्री अरेस्ट बेल आपका राइट है, आप इन दो फॉरम से जाकर प्री अरेस्ट बेल अवेल कर सकते हैं। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी
किसी भी ऑफेंस में आप करा सकते जी, हैं, किसी भी ऑफेंस चाहे 302 ही क्यों ना चाहे हो। 302 ही क्यों ना हो, और उसमें फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। वहाँ जाके आप अपना वर्जन पुट करेंगे, अपने सबूत देंगे कि जी मैं इस वकूए में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वो उस पर फाइंडिंग आ जाएगी एक कोर्ट की कि उसमें जो है आपकी प्री अरेस्ट बेल है। अगर आपने अपना मौक़िफ़ अदालत में साबित कर दिया तो अदालत आपकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो कंफर्म करवा देगी। बहुत शुक्रिया नमान भाई, हमारे देखने वाले दोस्तों की मालूमात में आज बहुत इजाफा हुआ होगा। जी बिल्कुल। तो नमान भाई, आप एक चीज़ की इजाज़त में आपसे लेना चाहूँगा बिल्कुल कि हमारे जो दोस्त इस वीडियो देख रहे हैं वो इस बारे में या किसी और मसले के बारे में अगर कोई कानूनी इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहें तो क्या मैं आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप मेरा मोबाइल नंबर दे दें, किसी भी किस्म की जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो कर दे। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया नमान भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का कानूनी मशवरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी कानूनी मशवरे के लिए एक मरतबा फिर जी बिल्कुल, बल्कि बार बार हम नुमान भाई के पास आएंगे और आप मुफीद कानूनी मशवरे आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।